हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। और आज तो बोलूँगी राधे राधे। दोस्तों, आज है छठी, यानी जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद छठी पूजी जाती है। जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं ना, उसी तरह से हम अपने कान्हा जी की भी छठी पूजते हैं। आज के दिन इनके लिए खाना बनता है कढ़ी चावल। मीठे में आप घर में पोहे बनाओ या फिर हलवा बना लो, जो आपकी इच्छा हो वो करो। मैं तो लगी थी अपने कान्हा जी को स्नान कराने के लिए, और उन दोनों को, यानी मेरे दोनों गोपुओं को मैंने स्नान, ये मेरे बड़े गोपू हैं जिन्हें मैं इस जन्माष्टमी में लेके आई हूँ। मेरे बच्चों ने अपने छोटे भाई और बड़े भाई बना रखा है। और बिल्कुल लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर पे रखते हैं तो एक बेटे के उस पे रखते हैं, क्योंकि ये बाल गोपाल है तो इनको एक बाल गोपाल के रूप में ही रखा जाता है। कोई भाई बनाता है, कोई पुत्र बनाता है, तो मेरी बेटी ने तो अपना भाई बनाया है। देखो, मेरे दोनों ही गोपू तैयार हो गए हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ लगा रही थी उन्हें चंदन का टीका। मुझे ये सब चीज़ें करनी ना, सच बताऊँ, बहुत पसंद है। मेरे को इन चीज़ों में, इन पूजा पाठ करना, मतलब मैं अपने लिए यही बोलूँगी कि मुझे बहुत पसंद है सब करना। और ये सारे वस्त्र मैं पहले से ही लेकर आ गई थी इनके, क्योंकि मुझे पता था छठी भी आनी है। तो दोनों को मैंने पीला पीला पहनाया, और पीला कलर तो हमारे लड्डू गोपाल का फेवरेट है। और पीले पीले बड़े, और एक बात बताऊँ, ऐसे फूल मिलना हमारे यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीले फूलों की बड़ी मार है। लेकिन अपने बच्चों के पिताजी को जब कहती हूँ ना लाने के, वो बेचारे बड़े छाँट छाँट के लेकर आते हैं। तो ये पीले पीले फूल उन्हें दिए जा रहे हैं। काफ़ी सारे फूल लेकर आए थे ये वहाँ से। अब देखो, ये मैंने इनकी पूजा की थाली भी सजाई है। और अब ये केले रखे हैं इनके प्रसाद पे। सजावट करना तो मतलब कि जब तक आप पूजा करने बैठे हो ना, और आप जब तक सजावट ना करो आसपास, मन थोड़ा सा वो रहता है ना। और आई थिंक जो भी कोई पूजा पाठ करता होगा घर में, तो वो फूलों से ज़्यादातर सजाना पसंद करता होगा। रोज़ यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने गोपू की छठी के लिए, जो मैंने खाना बनाया था, यानी जो उनको भोग लगना था, वो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। और मैंने जो बनाया थे वो है कढ़ी चावल, मीठे पोहे, पूड़ी। इन सब का मैंने भोग लगाया था अपने दोनों गोपुओं को। देखिए, पास से तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आप वैसे भी देख चुके मेरे दोनों गोपू कितने सुंदर हैं और कितने प्यारे भी लग रहे हैं दोनों बैठे हुए। और यहाँ पे मैं तुलसी जी भी दे रही हूँ, क्योंकि बिना तुलसी के तो ये पूजा लेते ही नहीं है, कोई भी चीज़ ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा जो, अगर हम विष्णु भगवान जी की पूजा करें या अपने लड्डू गोपाल की, तो बिना तुलसी की तो पूजा पूरी होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उन्हें तुलसी अर्पित करी है। कहते हैं आज जब भी कोई व्रत हो तो उस दिन तुलसी जी को नहीं हाथ लगाना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं उन्हें जल भी दे रही हूँ, क्योंकि भोजन के साथ साथ जल भी चाहिए ना। जैसे हम लोगों को चाहिए होता है, वैसे उन्हें भी दिया जा रहा है जल। और एक छोटी सी मेरे पास माला रखी हुई थी, मेरी बेटी ने मुझे कहा मम्मा अब ये भी पहनाओ। मैंने कहा चलो ये भी पहनाते हैं इनको। और यहाँ पे हो रही थी उनकी झूले की तैयारी, जिसमें थोड़ी देर के बाद मैं इनको झूला झुलाती। लेकिन क्या करें, मैं अपने खुद काम में बंद ही रहती हूँ, तो मुझे समय नहीं मिला। बस मैं इनकी पूजा करके आई, इन्हें भोग लगाया और जल्द अपनी दुकान पर ही आ गए। लेकिन जो भी किया, भगवान मेरी इस पूजा को स्वीकार करना और खूब प्यार देना। इसी तरह लड्डू गोपाल मेरे घर में हमेशा बने रहें, और इसी तरीके से मैं इनकी पूजा करती रहूँ। बस परमात्मा अपनी दया दृष्टि रखना हमारे घर पे। लो जी, होगी, मैंने छठी पूज दी है अपने लड्डू गोपाल की। आप भी दर्शन करिएगा, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।